वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पंचशील। आज हम बात करने वाले हैं पंचशील, जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, ट्रीटी हुई थी, वो कब हुई थी, क्या इसका रोल है और कैसे ये जो ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना रोल इम्प्लाई कर सकता था या कर सकता है। तो देखिए, जो बेसिक पंचशील है, इसको 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है और इसमें 5 वर्च्यूज़ की बात करी गई है जो किसी भी नेशन कंट्रीज़ को फॉलो करनी चाहिए ताकि वर्ल्ड पीस को मेंटेन किया जा सके और एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाला एनवायरनमेंट वर्ल्ड में डेवलप किया जा सके। देखिए, जो पंचशील ट्रीटी थी वो इंडिया और चाइना के बीच में 29 अप्रैल 1954 को साइन की गई थी। इंडिया की तरफ से इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और चाइनीज़ प्रीमियर ज़ाओ इनलाई, उन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। ये देखिए, जिस तरीके से दोनों इंडिया और चाइना लेट 1940s में एक इंडिपेंडेंट नेशन बने थे, अपना अपना सोवरेन कंट्रोल आया था दोनों ही कंट्रीज़ का अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसको देखते हुए जिस तरीके से जो इनस्टेबिलिटी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रीजन में और जिस तरीके से कोलोनाइजेशन के बाद कंट्रीज़ डेवलप हो रही थी और अपनी इंडिपेंडेंट हो रही थी, उसको देखते हुए इंडिया और चाइना ने ये ट्रीटी, पंचशील ट्रीटी को साइन करी ताकि इस रीजन में स्टेबिलिटी लाई जा सके, दोनों कंट्रीज अपने अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सके और एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस बनाए रख सके। इसीलिए पंचशील ट्रीटी इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में साइन की गई थी। लेकिन देखिए, ये इंडिया और चाइना की बात ही नहीं है। जो पंचशील ट्रीटी थी, जो इसका जो विज़न था वो वर्ल्ड पीस के बारे में था। ये सभी कंट्रीज़ को लेके चलता था। तो इसी को लेके हुए यूएन जनरल असेंबली ने भी इसको 11 दिसंबर 1957 में अडॉप्ट कर लिया था। पंचशील के जो 5 वर्च्यूज़ थे, जो 5 प्रिंसिपल्स थे ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, उनको अडॉप्ट कर लिया था। और कोई भी अगर कंट्री इन पंचशील के 5 जो वर्च्यूज़ हैं उनको फॉलो करे तो एक वर्ल्ड में जो जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है उसको काफ़ी हद तक मेंटेन किया जा सकता है और जो पीसफुली कंट्रीज अपनी डेवलपमेंट में काम कर सके, वर्ल्ड डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में वर्क कर सके। इसलिए पंचशील की जो प्रिंसिपल्स थे, वर्च्यूज़ थे, उन पे फोकस दिया गया उस टाइम पे। तो अगर हम बात करें इस पंचशील के जो प्रीएम्बल की बात करें या बेसिक 5 जो इसके वर्च्यूज़ थे उनकी बात करें, तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो कहता था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी जो कंट्रीज़ के बीच में है, एक दूसरी की जो टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी है और सोवरेनिटी है, उसको रिस्पेक्ट करना। यानी किसी कंट्री का जो टेरिटरी है, जो लैंड है, एरिया है, उसको रिस्पेक्ट करना, ना कि एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाना या हड़प लेना, वॉर कर लेना। तो इसके अगेंस्ट था पहला प्रिंसिपल। वो कहता था कि जो एक दूसरे की, किसी भी कंट्री की अपनी टेरिटरी है तो उसको बाकी कंट्रीज रिस्पेक्ट करे, ना कि उसको अपने कंट्रोल में कॉलोनाइज करे या कुछ वैसा। फिर दूसरा प्रिंसिपल आता है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी कोई भी कंट्री एक दूसरे कंट्रीज़ पे आक्रमण नहीं करेगी, एग्रेशन नहीं करेगी। चाहे बड़ी कंट्री हो तो वो छोटी कंट्रीज़ पे एग्रेशन नहीं करेगी, पीसफुली अपना भी कोएग्जिस्ट करेगी और दूसरी की जो सोवरेनिटी है उसको भी रिस्पेक्ट करेगी। फिर थर्ड आता है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। देखिए, किसी भी कंट्री में कुछ अपने इंटरनल अफेयर्स होते हैं और जिस टाइम पे दूसरी कंट्रीज़ उन इंटरनल अफेयर्स पे इंटरफेयर करने लग जाए और अपने प्रॉफिट के लिए उन अफेयर्स को यूज़ करने लग जाए, तो यहाँ पर से जो रिलेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। तो जो पंचशील का थर्ड प्रिंसिपल था वो कहता था कि जो इंटरनल अफेयर्स होंगे किसी भी कंट्री में, उसको बाकी कंट्री उस पर इंटरफेयर नहीं करेगी। फिर चौथा, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ये देखिए, ये कंट्रीज़ की चाहे छोटी हो, बड़ी हो, कितनी भी बड़ी इकोनॉमी हो या छोटी इकोनॉमी हो, डेवलप्ड नेशन हो या डेवलपिंग नेशन हो, तो उनमें इक्वालिटी की बात करता था, म्यूचुअल बेनिफिट की। ये नहीं कि एक बड़ी कंट्री अपने बेनिफिट के लिए छोटी कंट्री का शोषण करे, एक्सप्लॉयटेशन करे, ये नहीं। यहाँ पर को दोनों ही कंट्रीज़ का म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंट्री, चाहे फिर जो छोटी हो बड़ी हो, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी एक वर्ल्ड पीस के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए हर किसी कंट्रीज़ पे, चाहे कुछ भी उसकी आइडियोलॉजी हो, कुछ भी उसकी डेमोग्राफी हो, साइज़ हो, कल्चर हो, तो एक म्यूचुअल बेनिफिट हो, इक्वालिटी हो ट्रेड में, कॉमर्स में। और जो फिफ्थ आता है वो आता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इसका मतलब सिंपल टर्म्स में समझे तो शांति से रहो और शांति से जीने दो। यानी
अपना भी पीसफुली रहना है और किसी भी कंट्री की जो पीस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। ये थे पंचशील के 5 वर्च्यूज। बाकी बात करें जो पंचशील की ट्रीटी थी वो इंडिया चाइना के रिलेशन में उतनी काम नहीं आई। फिर इंडिया और चाइना का 1962 वॉर, जिसके बाद से पंचशील ट्रीटी खाली नाम के लिए रह गई और रिलेशंस अच्छे नहीं बना पाई। लेकिन फिर भी जो बेसिक विज़न था, आइडिया था पंचशील को लेके, वो काफ़ी अच्छा था। पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं और वर्ल्ड पीस की बात करते हैं। तो यही था पंचशील बेसिक लेमन टर्म्स में। तो आगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। And for all those preparing for SSBs, they may check out the book version of SSB prepared with experiences by Defense Taiyari itself. So please check out the link in the description for the book. Thank you and Jai Hind.